Hello friends and welcome to Fashionista. As you know, summer is approaching and we have different types of skin problems. I'm here at Kiswa's parlor with Reshma and she has a technician here, Sunaina, with us, and she's going to try some skin oriented treatment for me, which includes removal of tan and impurities in the skin. I don't know much about this treatment, so we have Sunaina who's going to teach us more. Isn't it, Sunaina? हम सुनैना चहांदे। आज मैं आपको एक फेशियल दिखाने वाली हूँ जो आपको कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। इस फेशियल को आप जनरली यूज़ कर सकते हैं अलग अलग स्किन टाइप के लिए। कौन सी स्किन टाइप होगी ये मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। हम जो फेशियल आज करने वाले हैं ये है O3 ब्रांड का फेशियल। O3 ये नंबर 1 ब्रांड है आज इंडिया में, और इसमें हम किस तरह से आपको रिजल्ट दिखाना है, किस तरह से इसका इफेक्ट होगा, ये आज हम देखेंगे। राइट, सो फर्स्ट हम जब स्टार्ट करते हैं, आप जानते हैं कि फेशियल करते समय फर्स्ट स्टेप होनी चाहिए क्लिनजिंग। तो हम फेशियल स्टार्ट करेंगे क्लिनजिंग से। यहाँ पर हम कुछ कॉम्बिनेशन में प्रोडक्ट, सिंस हमारी स्किन कॉम्बिनेशन है तो हम कॉम्बिनेशन में प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। फर्स्ट प्रोडक्ट है हमारा क्लिनजिंग जेल, जो है सीवेट का क्लिनजिंग जेल। हमारी प्रोसीजर इस तरह से होगी। जब भी हम क्लिनजिंग जेल लेते हैं, हमें 3 ड्रॉप ऑफ क्लिनजिंग जेल स्किन पर लेने हैं इस तरह से, और इसे हमें इवनली स्प्रेड करना है। आप पानी का हाथ ले सकते हैं, इसे इवनली पूरे फेस पे पहले आप स्प्रेड कर लीजिए इस तरह से। ये क्लिनजर आपके स्किन की इम्प्यूरिटीज़ निकालने के लिए काफ़ी हेल्प करता है, और इसे फोमिंग क्लिनजर कहते हैं। ये आपके स्किन में जब आप यूज़ करते हो तो ये झाग देता है, ये झाग से आपका क्लीन करता है। अगर आप देखें तो आपको अभी स्किन पर झाग नज़र आएगा। ये जेल फॉर्म में है और फोमिंग क्लिनजर है। जनरली हमारे क्लिनजर होते हैं वो आइदर क्रीम फॉर्म में होते हैं और आइदर मिल्क फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, मगर ये जो है आपका फोमिंग क्लिनजर है जो आपका स्किन क्लीन करेगा। जैसे आप रेगुलर क्लिनजिंग की प्रोसीजर करते हैं, उसी तरह से आपको एक 3 to 5 मिनट्स का क्लिनजिंग मसाज करना है। जब भी आपका क्लाइंट आपके सैलून में आता है तो हो सकता है कि बहुत बार क्लाइंट ने मेकअप वेयर किया है, तो उस समय आप आपके लिप्स एरिया पे लिपस्टिक हो तो, आई एरिया पे इफ़ लाइनर या कुछ आई शेडो हो, हर जगह पर इवनली आपको मसाज करना है ताकि जो भी इनके स्किन पर इन्होंने इससे पहले यूज़ किया है वो सारी चीज़ें ईजीली क्लीन हो जाए। आप जब भी चाहे पानी का हाथ ले सकते हो, क्योंकि जितने बार आप पानी का हाथ लोगे ये फोम क्रिएट करेगा। इस तरह से इवनली हर जगह पे आप क्लीन कर लीजिए। ये हमारा क्लिनजिंग का मसाज हो चुका है और अब हम गॉज कॉटन से इसे पोंछने वाले हैं। आप रेगुलर स्पंज से जिस तरह से पोंछते हैं उसी तरह से पोंछिए। जब आप क्लीन कर लेते हैं देन आप उसे टिश्यू ड्राई करिए, ताकि हमें जो नेक्स्ट इसके बाद प्रोसीजर करनी है उस प्रोसीजर को करने के लिए आपकी स्किन कम्प्लीटली ड्राई हो। तो इसे आप टिश्यू ड्राई कर दीजिए। जस्ट पुट अ टिश्यू ऑन द स्किन और इसे टैप करके पोंछ लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोडक्ट यूज़ करने वाले हैं डी-टैन। डी-टैन ये O3+ का ग्रीन प्रोडक्ट है। इसमें क्लव यानी कि लवंग और कैम्फर यानी कि कपूर ये है, और ये स्किन की इम्प्यूरिटी कम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, और ये स्किन का जो भी टैन हुई है स्किन उसे टैन रिमूव करने में काफ़ी हेल्प करता है। इस डी-टैन को हमें स्पैचुला से लेकर एक थिन लेयर स्किन पर अप्लाई करनी है। आपको एक बात का ध्यान रखना है यहाँ पे कि जब हम डी-टैन अप्लाई कर रहे हैं
तो आपको क्लाइंट को बताना है कि इसको लगाने के बाद आपको थोड़ा सा टिंगलिंग सेंसेशन होगा, थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन हो सकता है। और अगर बर्निंग सेंसेशन होता है तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इसमें क्लव और कैम्फर होने की वजह से आपको टिंगलिंग सेंसेशन होता है। और अगर ये बर्न हो रहा है दैट मीन्स इट इज़ वर्किंग। और ये जो आपको टिंगलिंग सेंसेशन है स्किन पे, ये सिर्फ शुरुआत के 2-3 मिनट ही रहता है। लेटर ऑन आपकी स्किन सेट हो जाती है और इस प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट करती है। Is this safe on the pimples? Yes, it is very safe क्योंकि इसमें क्लव है। क्लव will remove the impurity and pimple comes because of the impurity। अब जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने काफ़ी पतली लेयर स्किन पे लगाई हुई है, इवनली हर जगह। इसी तरह से एकदम थिन लेयर आपको लगानी है। आपको आई एरिया, लिप्स एरिया अवॉइड करना है, क्योंकि बर्निंग सेंसेशन इस एरिया में आप नहीं बेयर कर सकते। ये एरिया हमारा काफ़ी थिन होता है, काफ़ी सेंसिटिव होता है, तो इस एरिया में प्लीज़ मत लगाइए। और इस मास्क को, इस डीटैन क्रीम को हमें कम से कम 10 मिनट्स के लिए स्किन पर रखना है। ओके, अब हमने 10 मिनट इस मास्क को लगा के रखा था। आप देख सकते हैं कि मास्क पूरी तरह से सूख चुका है हर एरिया में। अब इस मास्क को निकालने के लिए हम एक बफिंग एक्शन करते हैं। इसके लिए आपको गॉज कॉटन लेना है। गॉज कॉटन को आप इस तरह से फोल्ड कर लीजिए और फोल्ड करके इसे आपको हाथों में इस तरह से रैप करना है। जब आप इसे रैप करते हैं, इसे आप थोड़ा सा गीला कर लीजिए पानी में और सर्कुलर मोशन में आपको बफिंग करना है। फर्स्ट आपको पूरा एरिया थोड़ा सा वेट कर लीजिए क्योंकि ये ड्राई हो चुका है। ठीक है, अब आपने इसे सर्कुलर मोशन, डू द सर्कल्स और स्ट्रेच कीजिए। और डीटैन ये एक्चुअली एक्टिवेटर लेस ब्लीच है, यानी इसे आप एक ब्लीच की तरह ही यूज़ कर सकते हैं। ब्लीच जब आप यूज़ करते हैं स्किन पर, तो ब्लीच में प्रॉब्लम ये होता है कि ब्लीच आपके स्किन को ड्राई करता है और ब्लीच का इफ़ेक्ट एक ही होता है, वो आपके साइड लॉक के जो हेयर है उसे ग्लो करता है, उसे चेंज करता है। मगर डीटैन ये आपका ब्लीच है, इसमें एक्टिवेटर नहीं है। दूसरा, ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ डीटैन है। थर्ड, इसे आप 1 या 2 दिन आड़ भी यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर डीटैन जब हम इसे क्लीन कर लेते हैं, हमें एक बार फिर से फेस को टिश्यू ड्राई करना है। एंड अब हमारी स्किन रेडी है हमारी फर्दर प्रोसीजर के लिए। इसके बाद हम करने वाले हैं माइक्रोडर्माब्रेशन। माइक्रोडर्माब्रेशन ये हमारा पील स्क्रब है और इससे हम स्किन को पील करने वाले हैं। जैसे मैंने कहा कि ये एक स्क्रब है, इसे आपको 3 पंप में स्किन पर लेना है। इसे 3 पंप आपको स्किन पर लेना है और इसे इवनली हर एरिया में स्प्रेड करना है। यहाँ पर आपका स्टीम पार्ट आता है। जब भी आप फेशियल करते हैं, आपके क्लाइंट जिन्हें वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स है, उनको आप स्टीम दीजिए। अगर आपको लगता है कि क्लाइंट की स्किन काफ़ी सेंसिटिव है, काफ़ी थिन है या फिर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, तो उस समय आप स्टीम अवॉइड कर सकते हो। अदरवाइज़ आप स्टीम देकर ही मसाज करना आपको बेटर है। इस तरह से हमें स्टीम के साथ इस मसाज को करना है। स्टीम इसलिए हम दे रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे पीलिंग एक्शन कर रहे हैं, और जब हम पीलिंग एक्शन करते हैं तो हमारी जो स्किन की डेड स्किन है, जो हमारे हॉर्नी लेयर है, ये जो लेयर हमें जो ऊपर से दिखाई देती है, ये सब डेड सेल से बनी हुई लेयर है। और इसे रिमूव करने के लिए, इसे पील करने के लिए हम ये माइक्रोडर्माब्रेशन प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। और इसे जब हम स्टीम के साथ करते हैं तो जो डेड सेल है, जो स्टबन सेल है, उसे लूजन अप करने के लिए ये हेल्प करता है।
ये मसाज आप कम से कम 5 to 8 मिनट्स कर सकते हो। स्टीमर आपको ज़्यादा देर तक ऑन नहीं रखना है, स्टीम आप कम से कम 3 to 4 मिनट्स दे सकते हो। अब हमने मसाज पूरी कर ली है। इसके बाद आपको जैसे आप आपका रेगुलर मास्क पोंछते हैं उसी तरह से आपको इसे क्लीन करना है आपके स्पॉन्ज से। अब आप देख सकते हैं स्किन में एक शाइन आ गया है, स्किन में एक जो टैन था वो काफ़ी % आपका रिमूव हो चुका है और एक ब्राइटनेस दिख रहा है स्किन में। अब इसके बाद जो हम प्रोसीजर करने वाले हैं वो है टॉनिक। हम टॉनिक कह रहे हैं, हम टोनर नहीं कह रहे। बहुत बार जब आप प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें आपको टोनर मिलता है। टोनर और टॉनिक में फ़र्क ये होता है कि टोनर में अल्कोहल होता है जो आपके स्किन को काफ़ी बार सूट नहीं करता, मगर O3 के ब्रांड में आपको टॉनिक मिलेंगे जो आपके स्किन टॉनिक का काम करेगा। इसमें अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं है और ये स्किन के जो pH होता है, हमारे स्किन में ऑयल और वाटर का जो बैलेंस होता है जिसे हम pH कहते हैं, वो मेंटेन करने में आपकी हेल्प करता है। अब हमने स्किन को टॉनिक लगा के स्किन का pH बैलेंस कर लिया है। इसके बाद हम आ रहे हैं डायरेक्ट पील पर। जैसे हमने पहले कहा शुरुआत में, मैम ने हमें बताया था कि हम ये ट्रीटमेंट ओरिएंटेड फेशियल कर रहे हैं। इसका मतलब हम ये सिर्फ रेगुलर फेशियल नहीं कर रहे हैं, हम इसे ट्रीटमेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो अब मैं यूज़ करने जा रही हूँ कोजिक एसिड पील। ठीक है, ये पील आपका 4% पील करता है स्किन में। इसे आपको कुछ ड्रॉप्स वेट कॉटन पे लेना है और स्किन पर डायरेक्टली अप्लाई करना है। अगर आप चाहे बहुत बार आप आपकी मसाज क्रीम के साथ या फिर आपके मास्क के साथ भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्टली इस तरह से आप वेट कॉटन पे 5 से 8 ड्रॉप्स पील लेकर उसे आपको पूरे फेस पे इस तरह से लगाना है। अब हम जो है यही पील पिगमेंटेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। कोजिक एसिड ये एक्चुअली आपके पिगमेंट जो है, जो मेलानिन, ये जो हमारा पिगमेंट स्किन में होता है, इसे लाइटनिंग करने का काम करता है। इसे आपको स्किन पर इस तरह से लगा के एक 5 मिनट्स इसी तरह से रखना है ताकि वो पील अपना काम अच्छी तरह से कर सके।